दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन बड़ा खेल कर रहा है। ये गेम गोल्ड के लिए हो रहा है, यानी हम ये कह सकते हैं कि चीन गोल्ड गेम कर रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चीन मान नहीं रहा है और वो लगातार सोने की खरीदारी कर रहा है। चीन का सेंट्रल बैंक लगातार 20 महीने से सोने की खरीदारी कर रहा है। हद तो तब हो गई जब चीन के सेंट्रल बैंक ने जून के महीने में सबसे ज्यादा सोने की खरीदारी की। यह खरीदारी इतनी ज्यादा है, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बीते 2.5 सालों में अगर किसी महीने में चीन ने सबसे ज्यादा सोना खरीदा तो वो है जून 2026। तो जून के महीने में चीन ने सोना क्यों खरीदा? ये वो महीना है जब सबसे ज्यादा सोने में गिरावट हो रही थी। पिछले 17 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा किसी महीने में सोने की कीमतें गिरी हैं तो वो है जून 2026। तो चीन सबसे ज्यादा सोना उस महीने में खरीदा जब सोने की कीमतें सबसे ज्यादा गिर रही थी। तो यह सिर्फ निवेश तो नहीं हो सकता। चीन की इस जो करतूत को पूरी दुनिया शक की नजर से देख रही है। चीन की इस हरकत के पीछे की वजह क्या है? क्या है चीन की मंशा? ये सारी बातें हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि चीन की इस हरकत का डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में क्या असर होने वाला है। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक, और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की खबरें, इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो अपडेट के साथ आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि जून में चीन ने कितना सोना खरीदा। मैंने आपको बताया कि 2.5 साल के मुकाबले सबसे ज्यादा चीन ने अगर सोना खरीदा है किसी महीने में तो वो है जून 2026 में। तो जून 2026 में सबसे ज्यादा चीन ने सोना खरीदा और साथ ही साथ लगातार 20 महीने से चीन का सेंट्रल बैंक सोने की खरीदारी कर रहा है। कीमतें गिरने के बावजूद जून के अंत तक चीन के पास 75.44 मिलियन ट्राई ऑन्स यानी 75.44 मिलियन ट्राई ऑन्स सोना था, और जो है 2346 टन, और ये चीन के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का मात्र 9% है। और अगर मई 2026 के अंत की बात करें तो चीन के पास 74.96 मिलियन ट्राई ऑन्स सोना था। चीन के सेंट्रल बैंक के पास पीपल बैंक ऑफ चाइना, जो चीन का सेंट्रल बैंक है, उसके आंकड़ों के अनुसार 4,80,000 ऑन्स सोना खरीदा गया एक महीने में, जो 15 मीट्रिक टन के बराबर है। यानी जून के महीने में चीन ने 15 मीट्रिक टन सोना खरीदा, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और ये लगातार 20 महीने से खरीदारी कर रहा है। जून में सबसे ज्यादा खरीदारी की, अभी भी खरीदारी जारी है। जुलाई का आंकड़ा जब आएगा तब मैं आपको अपडेट दूंगा। लेकिन अब आपको बताते हैं कि चीन की इसके पीछे की मंशा क्या है। जब सबसे ज्यादा सोने की कीमतें गिरी, जब 17 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए कीमतें गिर रही थी, तब चीन ने सबसे ज्यादा सोना क्यों खरीदा? क्योंकि ये मात्र निवेश तो नहीं हो सकता, क्योंकि चीन जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है गोल्ड में, इसे सेफ एसेट बना रहा है। और सोने को मैं हमेशा आपको बताता हूं सेफ हेवन एसेट माना जाता है, और जिसके चलते चीन इतनी तेजी से खरीदारी कर रहा है। अक्टूबर 2023 के बाद सबसे बड़ी मंथली खरीदारी है। लेकिन अब यहां एक समझने वाली बात होगी जिसकी वजह से पूरी दुनिया चीन पर शक कर रही है। मई के अंत में अगर जितना सोना चीन के पास था उसका दाम देखें तो वो था 340.75 अरब डॉलर। लेकिन जब उसके पास 15 मीट्रिक टन सोना और आ गया तब उसकी कुल कीमत थी 303.72 अरब डॉलर। तो ज्यादा सोना खरीदने के बाद कीमतें गिर गई। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि चीन को पता था कीमतें गिर रही हैं। जून में कीमतें अक्टूबर 2008 के बाद से सबसे बड़ी गिरावट थी। जून में 11.05% सोने की कीमतें गिरी हैं, और एक या 2 दिन तो ऐसा भी रहा कि $4,000 प्रति ऑन्स के नीचे सोने की कीमतें आ गई थी इंटरनेशनल मार्केट में। तब भी चीन सोना खरीद रहा था। तो चीन ऐसा क्यों कर रहा था? अब मैं उस बात पर आता हूं। चीन ऐसा क्यों कर रहा है? चीन अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर रहा है। ये तो बात सबको समझ आ रही है कि अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए सेफ हेवन एसेट के तौर पर वो सोने को खरीद रहा है। चीन की जो पीपल बैंक ऑफ चाइना है वो धड़ाधड़ सोने की खरीदारी कर रहा है। अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ग्लोबल अर्थव्यवस्था में भी चीन ये काम कर रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है गोल्ड बाइंग को लेकर, वो निवेश सिर्फ निवेश नहीं है, लॉन्ग टर्म
आर्थिक रणनीति है चीन की, यानी लॉन्ग टर्म के लिए चीन ये सारा काम कर रहा है, ये सारी साजिश कर रहा है दुनिया के साथ। उसकी मंशा क्या है वो मैं आपको बताता हूं। यूएस डॉलर पर भरोसा कम करना, यानी जो उसका विदेशी मुद्रा भंडार है वो बढ़ के, सोने को अगर सिर्फ आंकें तो जितना टोटल विदेशी मुद्रा भंडार है उसका 9% सोना पहुंच चुका है, लेकिन धीरे धीरे वो सोने को बढ़ाएगा और विदेशी मुद्रा जो है यूएस डॉलर पर अपना डिपेंडेंसी अपनी कम करेगा। वो चाह रहा है कि जो पूरी दुनिया अमेरिकी डॉलर पर डिपेंडेंट है, लेकिन यूएस बॉन्ड्स कमजोर हो रहे हैं, ये चाइना को पता है, पूरी दुनिया को पता है, इसलिए पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक ज्यादा से ज्यादा सोना खरीद रहे हैं, लेकिन चीन उसमें सबसे ज्यादा आगे है और चीन इसको अपने भंडार में सबसे ज्यादा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए जबरदस्त बाइंग कर रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो चाहता है कि अमेरिका के ऊपर, यूएस डॉलर के ऊपर, यूएस बॉन्ड्स के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी ना के बराबर रहे। लेकिन इसमें टाइम लगेगा, लेकिन काम चीन ने शुरू कर दिया है, रुक नहीं रहा है। तब भी नहीं रुका जब सबसे ज्यादा कीमतें गिर रही थी, पूरी दुनिया डर रही थी कि सोने में निवेश करें या ना करें, उस समय भी चीन धड़ाधड़ गोल्ड बाइंग कर रहा था। तो आपको बता दें कि जिस तरह से चीन अपने भंडार में सोने को जगह दे रहा है, अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने को जगह दे रहा है, वो कहीं ना कहीं ये साफ दिखाता है कि यूएस डॉलर के ऊपर, अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी कम कर रहा है वो। इसका असर क्या होगा पूरी दुनिया पे? असर ये होगा कि इतनी इंपॉर्टेंस अगर मिलेगी सोने को तो सोने की कीमतें ग्लोबली बढ़ेंगी, चाहे डोमेस्टिक मार्केट हो चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो, दोनों जगह सोने की कीमतें बढ़ेंगी। सोने को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा सेंट्रल बैंक्स अगर सोना खरीदेंगे, अपने पास जमा करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा सोने की डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई अगर यही रही तो अपने आप कीमतें बढ़ेंगी। ये एक इक्वेशन है कि डिमांड बढ़ने पर सप्लाई अगर वही है तो कीमतें ऊपर जाएंगी। कीमतें भले अभी शॉर्ट टर्म के लिए नीचे जा रही हैं या फ्लक्चुएट कर रही हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अगर चाइना की तरह दूसरे सेंट्रल बैंक्स भी सोने को इतनी तवज्जो देंगे तो जाहिर सी बात है कि सोने की कीमतें आसमान तक पहुंचेंगी और बढ़ेंगी, घटेंगी कभी नहीं। और भारत भी तेजी से सोने की खरीदारी कर रहा है। आरबीआई ने बहुत ज्यादा सोने की खरीदारी की, पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा खरीदारी कर रहा है। और ये सारे जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक हैं वो अमेरिकी डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं। यूएस बॉन्ड्स पूरी दुनिया में कमजोर हो रहा है, इसका असर यह है कि सोने की ज्यादा से ज्यादा सेंट्रल बैंक्स खरीदारी कर रहे हैं। कीमतें बढ़ेंगी आने वाले दिनों में सोने की। भले ही जून का महीना 17 साल की सबसे ज्यादा गिरावट का रहा हो, भले ही जून का महीना चाइना के लिए सबसे ज्यादा खरीदारी का रहा हो, लेकिन आने वाले दिनों में इक्वेशन बाइंग का कुछ भी हो, क्योंकि पूरी दुनिया सोने को खरीद रही है, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक इसको एज अ सेफ असेट के रूप में मान रहे हैं, तो सोने की डिमांड बढ़ेगी, खरीदारी बढ़ेगी। और जब खरीदारी बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी और उसके बाद कीमतें भी बढ़ेंगी। तो इस तरह की अपडेट, इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये वही तरीका है जिसके चलते हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचेगी।